हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का ये जो वीडियो है ये 12th पास या 12th अपियरिंग स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी, इट मीन्स अगर आप साइंस फील्ड से 12th पास आउट हैं या 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए आफ्टर 12th सभी स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अब साइंस स्ट्रीम से हैं, मैथ साइड से हैं तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, पीसीबी से है वो मेडिकल फील्ड के लिए है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की जिसके लिए पीसीएम और पीसीबी दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, दोनों के लिए ही कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि जब आप 12th कंप्लीट करते हैं, किसी अच्छे कोर्स को जब आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ही आप करना चाहेंगे जिसका बेनिफिट आपको आगे आपके करियर में मिलता है। यहाँ पर हम 12th पास कैंडिडेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं जो कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। इसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे एंड साथ में हम देखेंगे कि अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं पीसीबी कैंडिडेट के लिए और कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे पीसीएम कैंडिडेट के लिए, और ऑल इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है इंस्टीट्यूट, आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी 2025 के लिए, वैसे तो ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है, हर साल आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप इस एग्ज़ाम के बारे में जान लीजिए, कोर्सेज के बारे में जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं VIT एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर सकेंगे। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। VIT का फुल फॉर्म होता है विट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। अब ये विट क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रिपल का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये VIT के द्वारा अपने विभिन्न परिसरों में, यानी विट के द्वारा, वेल्लोर इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने अलग अलग ऑल इंडिया में इनके जो परिसर्स हैं उन सभी में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जो कि VIT के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है, तभी तो आप 12th के बाद ही एग्जाम देंगे। ठीक है, अब ये एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से रहेंगे वो हम आगे कोर्सेज कौन कौन से रहेंगे वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर हम, जैसे कि मैंने बताया, ये हर साल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और हर साल ये कब कंडक्ट होता है, तो ये जो एग्जाम रहता है वो अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और इसके जो एप्लीकेशंस हैं ये काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी 2025 का भी अप्रैल में ही कंडक्ट कराया जाएगा, बाकी हम आगे इम्पोर्टेंट डेट को कवर करते हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे कि ये एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप जो VIT के परिसर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप एडमिशन लेंगे तो ये ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आप जो यहाँ पर एडमिशन लेंगे वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 5 लोकेशंस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला है VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT भोपाल एंड ये मॉरिशस एंड VIT AP। ये 5 लोकेशंस रहेंगी जहां पर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। अब इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आपको एडमिशन तो लेना है, लेकिन कोर्सेज कौन कौन से रहेंगे तो चलिए ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये कोर्सेज देख रहे हैं, BE और BTech कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है, जैसे कि BTech एरोस्पेस इंजीनियरिंग पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। इस कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं।
वीटेक, बायो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये आप यहाँ पर बीटेक कोर्सेज आपको दिए गए हैं, ठीक है। बीई बीटेक कोर्सेज में आप इसमें एडमिशन लेते हैं। ये है वी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ डेटा साइंस। अब ये कोर्सेज तो हमने देख लिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। और ये भी दिया गया है कि कौन सा कोर्स आपको कहाँ पर, इनके जो परिसर हैं जो अभी हमने देखे थे, वेल्लोर, चेन्नई, एपी, भोपाल, मॉरिशस, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो कोर्सेज तो ये हो गए, लेकिन अब यहाँ पर हमने देखा कि पीसीवी और पीसीएम दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पीसीएम के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं और पीसीवी स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं इनमें से। तो देखिए यहाँ पर पीसीएमबी और पीसीएम, जो पीसीएमबी से हैं या पीसीएम से हैं, applicants who have attempt mathematics, physics, chemistry, English and aptitude test, जिसको कि MPCEA कहते हैं। जो PCM या PCV से होते हैं वो MPCEA, आप जब फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पर आपको एंटर करना होता है कि आप PCM से हैं, PCV से हैं या PCMB से हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम रहता है, 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, MPCEA और सेकेंड रहेगा, सेकेंड अभी हम इसमें देखेंगे, सेकेंड ये BPCEA, ठीक है। तो अगर आप मैथ साइड से हैं तो आप ये MPCEA जब आप देते हैं तो आर एलिजिबल फॉर ऑल बीटेक प्रोग्राम, मींस जो मैथमेटिक्स साइड से हैं, PCM साइड से हैं या PCMB, मैथमेटिक और बायो दोनों ही लिए हुए हैं, उनके लिए सारे ही बीटेक प्रोग्राम्स ओपन रहते हैं, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो पीसीएमबी से और पीसीवी से हैं, पीसीएमबी के लिए तो सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीसीएम और पीसीवी के कारण हो सकता है अगर आपने पीसीवी लिया हुआ है तो फिर आपके लिए सिर्फ आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वीआईटी वेल्लोर से होगा, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी वेल्लोर में रहेगा, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये भी वीआईटी वेल्लोर रहेगा, बीटेक बायो इंजीनियरिंग ये वीआईटी भोपाल, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स ये भोपाल से रहेगा, एंड बीटेक हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये वेल्लोर से रहेगा, ठीक है। तो आप अगर पीसीबी साइड से हैं, पीसीबी से हैं तो आप ये जो कोर्सेज हैं इनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप पीसीएम से हैं तो फिर आप सारे ही कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, और अगर आपने पीसीएमबी मैथमेटिक और बायो दोनों साथ में लिया हुआ है फिर तो आपके लिए सारे ही कोर्सेज ओपन हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले एज देखेंगे। एज इसके लिए मिनिमम 17 ईयर रखी जाती है। अगर आप 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपका जो वर्थ है वो 1 जुलाई 2003 या इसके बाद आपका वर्थ होना चाहिए, ठीक है। आपका जन्म 1 जुलाई 2003 को हुआ हो या इसके बाद हुआ हो तो आप 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और फिर आगे फ्यूचर में जैसे ही वैकेंसीज आती हैं उस हिसाब से फिर देखा जाता है, ठीक है। और ये जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से, ये जुलाई मंथ से एज काउंट की जाती है। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन हमने देख ही ली है, 12th पास कैंडिडेट पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। अब जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। तो 1350 एप्लीकेशन फीस है और ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, एंट्रेंस एग्जाम आपका कैसा होगा, तो जो क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस आपके रहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो पेपर होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम। अब अगर आप पीसीबी साइड से हैं तो आपके लिए बायो आ जाएगा, और अगर आप मैथमेटिक्स साइड से हैं तो आपको मैथमेटिक आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड ये सभी के लिए रहेगा। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 चॉइस, 4 ऑप्शन रहेंगे। द कैंडिडेट शुड चूज ओनली 1 चूज,
चॉइस एंड सबमिट द सेम। मीन्स आपको एमसीक्यूज टाइप है, कोई एक सही है उसको आपको टिक करना होगा। और इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश ओनली। ये जरूर याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा लगता है कि हिंदी में पेपर अगर हम दे सके तो ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम रहेगा वो सिर्फ आपको इंग्लिश भाषा में ही रहेगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं रहेगा। अगर आप इसका मॉक या डेमो टेस्ट देना चाहें तो wit.ac.in वेबसाइट पर जाकर के आप दे सकते हैं। टेस्ट सिटीज कौन कौन सी रहेंगी, तो देखिए ऑल इंडिया में आपको कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे हैं। एक तो आपका यहाँ पर देखिए पोर्ट ब्लेयर में भी है, आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप अपने स्टेट के हिसाब से, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मींस ऑल इंडिया में सभी राज्यों में यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है। आप जिस स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हैं तो भोपाल ग्वालियर जबलपुर, ये 3 लोकेशन रहेंगी। महाराष्ट्र से हैं तो आपके लिए बहुत सी एग्जाम सिटी यहाँ पर दी गई हैं, तो आप जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट में मिल जाएगा। यूपी में भी बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। और एब्रॉड स्टूडेंट जो रहेंगे वो भी यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी रहती है, देखिए यहाँ पर दिया गया है GBSDP स्कॉलरशिप। आपकी रैंक पर डिपेंड करता है, आपकी कितनी रैंक आई है, 1 to 10 आती है तो उनको 100% ट्यूशन फीस रहता है 4 ईयर, 4 साल का, ठीक है। अगर आपकी 11 से 50 तक आई है तो 75% ट्यूशन फीस वेवर रहता है यहाँ पर। एंड 51 to 100 है या 100 to 500 तक है, तो इस तरह से आपको यहाँ स्कॉलरशिप भी रहती है। और फी स्ट्रक्चर अगर हम कोर्स की देखें तो कोर्सेज ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये 2 ग्रुप में कोर्सेज डिवाइड हैं, अभी हम देखेंगे आगे। तो इसमें ट्यूशन फीस जो ग्रुप ए की है वो 1,73,000 रहेगी। कॉशन डिपॉजिट आपका 3,000 रहेगा, टोटल 1,76,000 की रहेगी। और ग्रुप बी के लिए 1,98,000 रहेगा, ठीक है। और अगर आप VIT भोपाल देखते हैं तो 3,000 इसमें एडिशनल रहता है ग्रुप वी के लिए ट्यूशन फीस। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी में कौन कौन से कोर्सेज हैं तो वो यहाँ देखेंगे। जो ग्रुप ए के कोर्सेज हैं वो बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ग्रुप जितने भी कोर्सेज होंगे वो आपके ग्रुप बी के कोर्सेज हैं, ये आपके ग्रुप बी के कोर्सेज की लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के कोर्सेज की फीस अभी हमने देखी। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। जो 2025 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बहुत कम समय बचा है। 31 मार्च 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और आपका ये जो टेस्ट सिटीज़ आपकी रहेंगी, नंबर ऑफ डेज विल वेरी फॉर टेस्ट सिटीज़, तो ये 21 to 27 अप्रैल 2025 रहेगा। रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा 30 अप्रैल 2025 को, ठीक है। काउंसलिंग मई 2025 में आपकी काउंसलिंग रहेगी। तो अप्रैल में हर साल ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं और अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, बीटेक कोर्स करना चाहते हैं आप, चाहे PCB से हो, PCMB से हो या PCM से हो, आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ सिटीज द बोर्ड्स विथ कोड्स आप देख सकते हैं कौन कौन से बोर्ड, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है तो आपको ये कोड एंटर करना होता है फॉर्म फिलअप के टाइम पर, तो यहाँ पर आप कोड देख लेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के लिए आपको क्या कोड एंटर करना होगा, तो ये स्कूल कोड्स दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख लेंगे। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल के लिए आपको UP BHSS डालना होगा। ओपन स्कूल से भी अगर आपने किया है तो आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप एक बार चेकआउट कर लेंगे। अब एग्जाम जो आपका रहेगा, ये देखिए डिटेल सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस। और अब हम बात करें कि सब्जेक्ट तो हमने देख लिया एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कितने मार्क्स के रहते हैं, कितने क्वेश्चंस रहते हैं वो देखेंगे। तो देखिए अगर आप MPCEA मींस मैथमेटिक्स साइड से अगर आप देते हैं तो मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स से 35, केमिस्ट्री से 35, इंग्लिश से 5 और एप्टीट्यूड से 10। अब अगर आप बायो साइड से हैं तो सेम रहेगा, बस बायोलॉजी हो जाएगा यहाँ पर 40 क्वेश्चंस, बाकी सारा सेम यहाँ पर रहेगा। और एग्जाम का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे 30 मिनट, मीन्स 2.5 घंटे का समय आपको इस एग्जामिनेशन में दिया जाता है।
आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप एक 12th पास या 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं और अभी लेटेस्ट एंट्रेंस एग्जाम सर्च कर रहे हैं, या किस तरह से आप जो विट इंस्टीट्यूट है, वेलोर इंस्टीट्यूट, इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप ले सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कोर्स फीस क्या रहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन होता है, ये लगता है कि आप किस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं, तो मैं उस टाइप से वीडियोस और अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो भी मैं पर्टिकुलर जिस टॉपिक पर आप कमेंट कर रहे हैं, वीडियो चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।